मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आपसे। ध्यान से देखिएगा बच्चों। सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमा लगता है, सीरीज में प्लस लगाता है, बस ये छोटी सी बात है। मेन देखिए क्वेश्चंस लगाना है, इसमें कोई ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन नहीं है, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को फटाफट लगा सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6, इसका nth टर्म सोचना है। तो सोचिए छठा टर्म अगर 6 है, पाँचवा टर्म 5 है, तो nthवां टर्म क्या होगा? n होगा। तो ऐसे ही हो गया। अब देखिए 1 3 5 7 डायरेक्ट आपको सोचना है, इसमें फॉर्मूला सोचना है। 1 3 5 7 की बात कर रहा है, तो ये ऑड नंबर है, तो इसका nth टर्म क्या होगा? 2n-1। इसमें रख के आप चेक कर सकते हैं। मुझे दूसरा टर्म में 3 है, 2 2 जा 4-1। अभी क्या है, ध्यान देखिएगा। 1 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, चौथा टर्म है 2 के पावर 3, पाँचवा टर्म है 2 के पावर 4, यानी एक कम से 2 के पावर n-1, इसका nth टर्म हो गया। अब आते हैं इधर आते हैं 1 1/3 1/9 1/27। ये देखिए 3 के पावर 0 रहेगा नीचे, 3 के पावर 1, दूसरे नंबर पे 1, तीसरे नंबर पे 2, चौथे नंबर पे 3, तो nthवें नंबर पे उससे एक कम, 1/3 के पावर n-1। ये सब चीज़ें तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है, तुरंत स्ट्राइक करना है बच्चों। आगे देखिए, अब यहाँ देखिएगा, ये 2.2 नहीं है बच्चों, 2 × 2 है। 1 2 × 2 3 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर, यानी 1 2 3 पर इसको पकड़िए तो n टर्म पे n नंबर आएगा। फिर इसको पकड़िए, पहले नंबर पे 2 की पावर 1, दूसरे नंबर पे 2 की पावर 2, पहले नंबर पे 1, दूसरे नंबर पे 2 की पावर 1, तीसरे नंबर 2 की पावर 2, यानी एक कम 2 की पावर 1। ठीक, यानी जब हम सम निकालते हैं बच्चों, तो सम निकालने नहीं, फर्स्ट टर्म का सम, सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, यानी nth टर्म। लेकिन अब आपको जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन में इस तरह से नहीं दिखेगा, समेशन के फॉर्म में दिखेगा। मान लीजिए टी आर लिख दिया, तो समेशन ऑफ r = 1 अब यहाँ r की जगह 1 से कुछ लिख दीजिए, तो यही चीज़ आ जाएगी, इसी चीज़ आ जाएगी। तो आपको इस फॉर्मेट के भी मतलब सिंबल देके कंफ्यूज नहीं होना है। होगी बात क्लियर बच्चों? चलिए अब आगे कुछ छोटे क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपके हाथ खुल जाएं। उसके बाद फिर हम लोग अच्छे क्वेश्चंस में आएंगे। कर फाइंड सीक्वेंस वेयर nth टर्म इज 2 के पावर n 1n। बस वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रखिए। देखिए 2 के n की जगह 1 रखना है, 2 के पावर 1/1 माइनस 2 के पावर 2/2, 2 के पावर 3/3, टेस्ट, यानी क्या जाएगा 2, फिर से 2 के पावर 1/1, 2 के पावर 2/2, 2 के पावर 3/3। समझ में आ गई बात? इस तरह से आपका एक सीक्वेंस आ गया। अब यहाँ आते हैं, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि सीक्वेंस पता करना है, n अगर ऑड है तो 1/n, इवन है तो -1/n। देखिए पहला है 1 रखेंगे तो ऑड है तो पहला मानेंगे 1/1, ऑड है तो दूसरा लेंगे माइनस वाला, -1/2, फिर 1/3 -1/4, और ये सीक्वेंस ऐसे चलता जाएगा। ये भी ख़त्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन 3 + -1 पावर n फाइंड सीक्वेंस। बस वैल्यू रखते चलिए, तो 3 + -1 की पावर 1/3 की पावर 1, यानी 3 - 1 यानी 2 आ गया, 2/3। फिर -2 रखेंगे तो 3 की पावर -1, 3 + -1 की पावर 2 करेंगे तो इवन आ जाएगा, यानी आ जाएगा 3 + 1/9, यानी 4/9। एक और नंबर रख करके चेक कर लिया जाए। एक और नंबर रख के जब चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए इनकी जगह 3 रखे, तो माइनस में आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो -1 की करेंगे 3, 2/3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस आ जाएगा 2/3 4/9 2/27। बात समझ आ रही होगी आपको बच्चों? चलिए आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कभी जब सम nth टर्म के फॉर्म में दिया है और nth टर्म निकालना हो तो डायरेक्ट Sn माइनस Sn माइनस 1 कर देते हैं। ठीक, मतलब कि अगर मान लीजिए 10 टर्म का सम दिया है और 9वां टर्म निकालना है तो 9 टर्म का सम माइनस 8 टर्म का सम, 9वें टर्म में से 8 टर्म के सम को माइनस कर देंगे। T8 निकालना तो 8 टर्म के सम में से 7 टर्म के सम को माइनस कर देंगे। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला भी देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। देखो कह रहा है कि इफ़ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ प्रोग्रेशन ये जितना देन सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सीधे सीधे यहाँ तो सम निकालना है तो S10 रख देंगे। 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3 300 माइनस 50 दैट इज 250 आ गया। अब देखिए मैं यहाँ ट्रिक सिखाता हूँ आपको। जब 10th टर्म पूछिए, 10th टर्म इसमें कुछ नहीं करना है, डबल से इसके डबल से एक कम ना n की जगह रख देना है, डबल से एक कम, यानी 10 का डबल कितना होगा 20, 20 में से एक कम करेंगे 19, 19 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 5 इंटू n। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे T10 निकालना है तो S10 में से S9 को माइनस करते हैं। S10 अपने निकाला है 250 माइनस 3 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9 यानी 250, 9 9 जा 81, 3 जा 243 माइनस 45, माइनस में आ जाएगा 243, 45 हो गया 240, 88 माइनस 38 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सम ऑफ nth टर्म ऑफ प्रोग्रेशन इज इतना, फाइंड nth टर्म। अब nth टर्म निकालना है तो क्या करेंगे, n टर्म क्या होता है Sn में से n माइनस 1, Sn तुमको दिया ही है, बस n की जगह n माइनस 1 रख देंगे तो n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस 1, n माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 6 लिखिए, ये गया यानी n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6, ये आ गया n माइनस 1 n प्लस 1 आ गया अपॉन 6, बस कॉमन ले लिया जाए। देखिए n प्लस 1 अपॉन 6 कॉमन है, n क्या बचा यहाँ पे n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ये कट गया 2 1 3 आ गया 3 2 जाए यानी n पॉइंट 2 आ गया, ठीक बच्चों। आगे अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन साथ मिलेंगे। थैंक यू।